हेलो एवरीबॉडी, ये मेरा वीडियो उन लोग जो सोच तो रहे हैं स्पेशल, क्योंकि कॉल करती बोलती है कि मैम मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म सजेस्ट करें। ठीक है, मैं होम करना चाहती हूँ। तो आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हो, इट्स वेरी गुड। ठीक है, बट आपको पता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर तो दो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, दो नहीं एक्चुअली 3 प्लेटफॉर्म्स आते हैं। फर्स्ट होता है आपका अफिलिएट मार्केटिंग एंड टेलीसेलिंग मार्केटिंग। बट आप तो कंफ्यूज होते हैं, नेटवर्क ऑनलाइन बिजनेस बोल दिया या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम बोल देने से लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही माइंड में लाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग हो जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग अलग होता है एंड अफिलिएट मार्केटिंग अलग होता है। ठीक है, तो अब मैं अपने बारे में बताऊंगी। तो मैंने तीनों चीज़ों में ट्राई किया है। मैं 1 ईयर से इस काम को कर रही हूँ। मैंने तीनों चीज़ों में ट्रेनिंग्स भी ली है, वर्क भी करती हूँ। हर चीज़ में मैंने एक ही चीज़ सीखी है, पेशेंट। जब तक आप पेशेंट रखते काम नहीं करेंगे आप सक्सेस नहीं पाएंगे। और आपने अगर आज का एटलीस्ट आप तो 6 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी टेस्ट तक वेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एक ही काम में हो, वरना अदरवाइज अगर आप एक साथ 2-3 काम कर रहे हो मेरे जैसे, तो फिर आराम से काम कीजिए। वो एक टाइम आएगा कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये मैं सोचो कि मैंने काम स्टार्ट किया, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है या मैं क्या करूँ, बिल्कुल। ठीक है, सो आप जैसे मुझे रिकमेंड करने के लिए कि रिकमेंड कीजिए कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म। तो देखो, प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको रिकमेंड और आप बहुत लोग जो आते हैं ना, जैसे मैं भाई डायरेक्ट मार्केटिंग में हूँ। ठीक है, तो मैं तो आप मेरे पास आए हो तो मैं अपना बिजनेस ऑलमोस्ट है, मैं उसी तो रिकमेंड ज़्यादा करूँगी। ठीक है, कि भाई मेरे पास डायरेक्ट मार्केटिंग है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। पर लोग बोलते हैं कि हम इतना पैसा लगाएंगे नहीं। तो भाई आप नेटवर्क में, आप ऑनलाइन किसी भी बिजनेस में जाओ, इवन आप ऑफलाइन बिजनेस में भी जाओगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इट्स कंपल्सरी, आप तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिना इन्वेस्टमेंट किए आप कोई बिजनेस कोई काम को स्टार्ट नहीं कर सकते। इवन आप जॉब भी करने जाओगे ना, तो बताओ जॉब करने अगर आप जा रहे हो, जहाँ भी आप जॉब करने जाओगे, वहाँ जाते आपको उस जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में तो बोलते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप तुम दूसरे बिजनेस में जाना चाहते हो, तो फिर वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा ऐप्स मैं आपको बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ विशनिंग ऐप। मैं उसे यूज़ करती हूँ, वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। वैसे मीशो भी लोग यूज़ करते हैं, उससे भी मैं यूज़ करती हूँ, पर उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। विशलिंग से ज़्यादा है, क्योंकि विशलिंग में बहुत सारी वेबसाइट होने की वजह से ना उसमें अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और मीशो में सिर्फ एक ही है ना, तो उसमें रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड ये तो सेकेंड हो गया। पहले हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। एंड उसके अलावा भी आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप एजुकेटेड हो, ठीक है, या नहीं भी हो, जो भी हो, ठीक है, अगर मेरे जैसे हिजाब पहनते हो, ठीक है, और बाहर नहीं जा सकते, तो भाई आपको अरबी तो आती होगी, कुरान शरीफ तो पढ़े हो, तो आप ऑनलाइन कुरान शरीफ स्टडी का वीडियोस डाल सकते हो या क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, अब ये सारी प्लेटफॉर्म ऐसे है ना कि इसमें तुरंत तो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा एंड डेली वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, तब जाके आपको 6 मंथ में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना। और भी राइटिंग के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। राइटिंग का उसमें मैं देखी तो उसमें मुझे कहा गया था कि आप राइटिंग में आप तो जितने पेज आप लिखोगे, मतलब उन्होंने मुझे थ्योरी दे दी थी, इसको आप कन्वर्ट कीजिए 40 पेज में, 130 पेज था, उसको मुझे 40 पेज में कन्वर्ट करना था। उसके बाद आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी पर पेज के हिसाब से, और डॉलर में ही मिल रही थी वो भी। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि ठीक है, हो गया आपका, ठीक है, आप ना मुझे इतना पे कर दो, तो फिर मैं आपको आपकी अमाउंट पे कर दूँगा। फिर वो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ऐसा करके मैंने 3 टाइम्स उसको पेमेंट की। एंड गारंटी बता रही हूँ, 1 रुपया भी उसने नहीं किया। लास्ट में उसने मुझे बोल दिया कि आपकी पेमेंट हुई ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैम था मेरे साथ। एंड सेकेंड, फिर मैंने राइटिंग का मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, क्योंकि सब कोई डाल रहे थे इंस्टाग्राम में राइटिंग के ऊपर से, तो मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, कि चलो राइटिंग है, ये वाला राइटिंग मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें वो आपको बुक्स, पेन्स, सारी चीज़ें भेज रहे थे। ठीक है, तो मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया। मैंने उसमें जब अप्लाई किया ना राइटिंग वाले उसमें, तो उन्होंने मुझे बोला 50,000 आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ताकि हम आपको कुरियर कराएंगे, सारी बुक्स, कॉपीज़, पेंसिल, इरेजर, रबर, हर चीज़ वही आपको देंगे। ठीक है, वो आपके घर में पार्सल करेंगे, सारी चीज़ें, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप हमें इतना पेमेंट कीजिए, हम स्क्रिप्ट के साथ पेज वगैरह हर चीज़ आपको भेजेंगे, आप लिख के हमें दे दीजिए। अब लिख के देने के बाद उसमें जितनी मिस्टेक होगी उस हिसाब से आपकी पेमेंट घटती जाती है। एंड द लास्ट में ये होता है कि आपकी मिस्टेक सबसे ज़्यादा निकल जाती है और आपको पेमेंट मिलती ही नहीं है। फिर उसमें ऐसा हो जाता है कि आप तो 1500 रुपये जो आपने उसमें इन्वेस्ट किए वो भी क्या, एक तो उसने आपसे स्क्रिप्ट लिखवा ली, ठीक है, उसकी मतलब एक बुक्स नोट्स भेजते हैं, उसकी कॉपी करवा लेते हैं 5-6 ठो, और फिर उसमें मिस्टेक्स इतनी निकालते हैं कि भूल जाओ, फिर मिलने वाला नहीं है आपको, कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। तो ये भी एक चीज़ है जो इंस्टाग्राम में मैंने जब ये देखी, क्योंकि भाई यूट्यूब
फेसबुक में एक बार मैं मान लेती हूँ स्कैम्स होते, पर इंस्टाग्राम में उसने डाल के ऐसा किया, मैं मेरा दिमाग खराब हो गया था, बताए। बट ऑलराइट, ये एक चीज़ थी, लेसन था मेरे लिए, क्योंकि ये मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया था तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि यार कहाँ फंस गई, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे दूसरा करना है। मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म तो ज्वाइन करने का देखा, तो हर प्लेटफॉर्म में मेरे साथ यही हुआ। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी ज्वाइन की, तो उसमें भी मेरे साथ ऐसी मतलब लोग आते ज़रूर थे। यदि मैं एड्स रनिंग करवाती थी तो उसके थ्रू लोड्स पीपल्स तो मुझसे कनेक्ट होते थे, आते थे। फिर जब मैं उन्हें वीडियोज़ दिखाऊंगी, सारी उसके बारे में बताऊंगी, तो उसके बाद उन्होंने बोलते हैं यार फालतू काम है, हम नहीं करेंगे। एंड ऐसा लगता था कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ जो इस काम को कर रही हूँ। पर दैन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बस छोड़ दी, बस मैं उसे नहीं करती। बाकी और राइटिंग्स वाला भी छोड़ दी, नहीं करती। बट हाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग तो मैं करती हूँ, और भी अदर्स है उसे करती हूँ, जैसे यूट्यूब है मेरा, ठीक है। ये भी आपका सोर्स ऑफ इनकम ही होता है, बट इसमें भी क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपकी रील्स वायरल्स नहीं होगी, आपके टारगेट्स जो इस यूट्यूब ने देखे रखे हैं, जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेशेंट रख के चलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जो थिंकिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, देखो नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, वो वाकई में वेस्ट चीज़ है, वो बिल्कुल वेस्ट और मतलब बेकार चीज़ है, मत करो। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, मत करना नेटवर्क मार्केटिंग, कभी मत करो। बट डायरेक्ट मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, और कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जाके काम करोगे तो वहाँ पर आपको कॉलिंग्स DMs बुलाई जाएगा। आप जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाके ज्वाइन करोगे, ठीक है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना, डायरेक्ट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करना। बट उसमें यही होता है, जब तक लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, आपकी इनकम नहीं बनेगी। बट हाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उसमें ना आपको लोग आपके साथ ज्वाइन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है ना, उससे भी आपको बहुत अच्छा गेन होता है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन होने की वजह से ना आपका ये रहता है कि चलो ओके, कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं भी हो रहा है तो इट्स ओके, मेरी प्रोडक्ट्स तो सेल हो रही है ना, उससे तो मुझे इनकम्स आ रही है ना, और बाकी 1-2 लोग जो ज्वाइन किए हैं उनसे आएगी, ठीक है। तो इस तरह से इनकम्स आ जाती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे तो सबसे ईजी एंड सिंपल और अच्छा वे लगा डायरेक्ट मार्केटिंग। पर प्रॉब्लम वही आती है प्रोडक्ट सेलिंग की, अगर आप सेलिंग्स मार्केटिंग में अच्छे नहीं हो तो मत करना, ठीक है। बट अगर आप मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो जीरो नॉलेज, पर मैंने सारी चीज़ें सीखी, अप्लाई करी और अभी कर रही हूँ। और मैंने चूँकि अभी मेरे मुझसे 1 ईयर्स हुए हैं, तो मेरा सिर्फ अभी मतलब अभी मेरा अभी भी ट्रेनिंग चली रही है, मतलब मैं सीख रही हूँ, ठीक है। मैं सीख रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ और अपने आप को आगे बढ़ा रही हूँ। एंड मैं आपके लिए भी वही सजेस्ट करूँगी कि आप चीज़ों तो पहले अच्छे से सीखिए। अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, जैसे मुझे जिन्होंने सजेशन के लिए बोला था ना, उन्होंने बोला कि इस बिज़नेस में झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। एंड सच बता रही हूँ, मैंने भी इस बिज़नेस को स्टार्टिंग में इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसको झूठ बोलना पड़ता है, और आप ऐसे बिज़नेस तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे, ठीक है। मुझे कोई झूठ बोलने वाला बिज़नेस नहीं चाहिए। आप रियल से सही तरीके से कीजिए ना, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं भी। आपके पास कोई इंसान आया है तो आप उसको डायरेक्ट बताओ कि आप ये बिज़नेस क्या है, क्यों है, किस लिए है। एंड लोगों को मतलब मैं मानती हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग में लोग बोलती है कि मैम, अभी भी मेरे से 4 दिन पहले लेडीज़ का फ़ोन आया, बोले मैम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है इसमें बोली मैम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, आप तो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है, बस कंपनी अपने 1-2 अपनी तरफ से रखती है, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, आप तो सेम वर्क करना रहता है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान सेम है हर किसी का, ओके। कोई भी इंडस्ट्री आप ज्वाइन कर लो, सेम होता है, बस आप उस जो मार्केटिंग प्लान है ना उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। बाकी चीज़ों तो मत कीजिए। जो आप तो अदर कोई बोल रहा है ना कि नहीं, किसी तो झूठ बोलती है या किसी को गुमराह करती है बिजनेस में लाना, उससे आप थोड़े दिन ही कमा पाओगे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप नहीं कमा सकते। इस बात को आप रिमाइंडर कीजिए, ठीक है। तो बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप डायरेक्टली मार्केटिंग ही कीजिए, एंड अगर आप वो नहीं करना चाहती तो फिर मार्केटिंग कीजिए। तो पैसे इन्वेस्टमेंट आप तो हर जगह करने पाएंगे और सब रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 ईयर्स हर काम में देना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक 2 ईयर्स नहीं होते आपको उससे प्रॉफिट मिलना इम्पॉसिबल। अगर किसी को मिल रहा है, वेरी गुड, दे आर हार्ड वर्किंग एंड लक है उनका। भाई मेरे पास तो इतना लक है नहीं कि मैं ज्वाइन हूँ और मुझे कार और घर सारी चीज़ें एक बार में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, इससे तो दोबारा फ़ोन ही मत उठाना चाहिए लोगों का।